हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी वो सॉरी टैली प्राइम में हम डेटा को स्प्लिट कैसे करते हैं, कि जब हम एक कंपनी से एक कंपनी का डेटा स्प्लिट करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर पहले हम इसका मतलब समझे कि टैली प्राइम में अगर हमें स्प्लिट कंपनी करनी होगी तो कैसे करेंगे, मतलब कि कंपनी को हम दो हिस्सों में बांट देंगे। तो कंपनी को जब हमें दो पार्ट में बांटना है और जरूरत पड़ने पर ऐसा किया भी जाना है, ऐसा नहीं है कि ये जो स्प्लिट वाला ऑप्शन है ये यूज नहीं होता है, ऐसा किया जाता है। नॉर्मली जब कंपनी का न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टैली प्राइम में बनी जो कंपनी होती है हम इसे सिर्फ 1 साल का ही रिकॉर्ड रख सकते हैं। 1 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड एक कंपनी में नहीं रख सकते। तो अगले साल की एंट्री करने के लिए हमें नए कंपनी बनानी होती है। अगर कंपनी स्प्लिट का यूज ना किया जाए तो हमें फिर से सारे अकाउंट्स, इन्वेंट्री, क्रेडिट जितनी भी हमने की थी वो पिछले साल के बचे क्लोजिंग बैलेंस के साथ, जो काफी ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन क्या होता है, स्प्लिट वाला, यूजफुल होता है। तो टैली में कंपनी स्प्लिट कैसे करते हैं आज ये सीखेंगे। तो आप अपने बिजनेस में 1 साल का रिकॉर्ड एक ही कंपनी में रख सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह रजिस्टर हमारा पूरा फिल हो जाता है तब हम न्यू रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से टैली प्राइम में कंपनी के रिकॉर्ड सिर्फ अप्रैल से मार्च तक ही रख सकते हैं। जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं वहां पर भी ऑप्शन आता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसके आगे का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें न्यू कंपनी नए फाइनेंशियल ईयर में बनानी होती है, लेकिन फिर से अकाउंट्स बनाने और बैलेंस चढ़ाने में काफी ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो टैली प्राइम में कंपनी स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले कंपनी ओपन करनी होती है। तो यहाँ पे मैं दूसरी कंपनी ओपन कर लेती हूँ, इस पे वर्क नहीं करेंगे। ऑल्ट के पर जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कंपनी करते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऑल्ट F3 भी प्रेस कर सकते थे। यहाँ से एक बालाजी ट्रेडर्स को ओपन कर लेते हैं, फिर दोबारा से ऑल्ट के पे जाएंगे, सिलेक्ट कंपनी करेंगे और एक ले लेते हैं यहाँ पर जीएसटी ई वे बिल। तो हमने बालाजी और जीएसटी ई वे बिल का हमें वर्क करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए हमने कंपनी ओपन कर ली। अब मान लीजिए कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 है। तो अब वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो तब हमें डेट चेंज के लिए F2 पर हमें प्रेस करना होता है, आपको पता है। तो बिल डेट के अकॉर्डिंग ही हम डेट एंटर करते जाएंगे। और अब ऐसे करते करते अब क्या हो गया, जो हमारी जो 2021 था यहाँ पर, मतलब कि सॉरी 2024 था, अब ये पूरा खत्म हो गया है। क्या आ गई डेट, 31 मार्च 2025 डेट आ गई है। तो अब हम देखेंगे कि ये एंट्री भी करने के बाद जब आप इसमें नेक्स्ट एंट्री करेंगे नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2025 में, तो वो एंट्री होगी ही नहीं। आपको क्या दिखाएगी, वो एरर शो करेगी। क्यों नहीं दिखाएगी, उसमें क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस टाइप से आता है, कुछ डेटा कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड। तो तब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एंट्री आ जाए, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, स्प्लिट, हमें ऑप्शन, जो स्प्लिट का ऑप्शन है उसको यूज करेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले आप कंपनी को ओपन कर ले। यहाँ पे हमें क्या दबाना है, ऑल्ट वाई। ऑल्ट वाई, देखिए यहाँ पे डेटा का ऑप्शन था, ऑल्ट वाई करते यहाँ पर सबसे पहले बैकअप है, फिर रिस्टोर है, फिर स्प्लिट है। तो स्प्लिट पे एंटर करेंगे। स्प्लिट के भी यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, वेरीफाई डेटा और स्प्लिट डेटा। तो इसमें से हमें क्या करना है, वेरीफाई नहीं करना, हमें डेटा को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट पे एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है ये, कि कंपनी का नेम, हम जिस कंपनी का डेटा स्प्लिट करना चाहते हैं वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर स्प्लिट फ्रॉम, यहाँ पे लिखा है दिस विल बी सेट एज द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट फॉर द न्यू कंपनी। न्यू कंपनी के फाइनेंशियल ईयर डेट शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2025, मतलब कि हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो कंपनी आ रही है, नेम ऑफ द फर्स्ट कंपनी, नेम ऑफ द सेकंड कंपनी।
तो यहाँ पर आप देखेंगे दो कंपनी आपको शो हो रही है। इसके बाद आप नए साल में एंट्री कर सकते हैं, मतलब कि एक कंपनी कब शो हो रही है, 1 अप्रैल 2024 और दूसरी 25 में। तो इसको एक्सेप्ट करके आगे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। फिर ये कह रहा है कंटिन्यू टू स्प्लिट डेटा, तो हम इसको यस कर देंगे, हम स्प्लिट डेटा करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस चेक कर रहा है, इसमें जितनी भी एंट्रीज है उन सबको ये स्प्लिट कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जीएसटी ई वे बिल प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें देखूंगी अगर इसके डे बुक में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक भी एंट्री शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि यहाँ पे डेट क्या है 31 मार्च 2024। अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज करती हूँ 1 अप्रैल 24, तो यहाँ पे उन डेट की एंट्री आपको शो हो जाएगी, आपको न्यू नहीं बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दूसरी क्या है 24 वाली, इसमें भी हम देखें तो इसमें वर्क कर रखा है हमने, है ना। फिर हम नीचे आते हैं इसके जीएसटी ई वे बिल, इसमें कोई भी डेटा एंटर नहीं है, बट हम इसमें यहाँ पे F2 पर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/4/24, तो भी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारी न्यू कंपनी ये है। तो अगर मैं इसमें जाती हूँ ऑल्टर पे, लेजर देखूंगी तो जितने हमने लेजर्स बनाए थे वो सारे इसी के इसी में रहेंगे। अगर स्टॉक आइटम की बात करें तो स्टॉक आइटम बनाए थे वो भी है, वाउचर्स हमने बनाए थे, वाउचर्स भी इसमें एज इट इज यहाँ पे सारा वर्क जो होगा वो रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे एंट्री शो नहीं होगी, क्यों शो नहीं होगी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ F2 पे, अभी इसमें एक भी एंट्री नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंट्री करते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये सेव हो रहा है यहाँ पर, अब देखिए ये कह रहे हैं डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर, ये एजुकेशन मोड है इसीलिए इसमें हो रहा है, नहीं तो आपकी एंट्री जो है यहाँ पर हो जाती है, और वो कब होती, जो आपने डेट इसमें डाल रखी है उसी डेट में हो जाती है। तो बेसिकली आपको बेसिक चीज क्या समझनी है कि कंपनी का जो डेटा है उसको स्प्लिट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले आपको या तो आप माउस की हेल्प से भी वाई पर क्लिक कर सकते हैं, ऑल्ट वाई। एक सेकंड में पहले ये वाली जो कंपनी है इसको शट करती हूँ, ये कंफ्यूजन हो रही होगी इसी वजह से। कंट्रोल F3, इसको भी शट करते हैं। मैं सारी एक्स्ट्रा कंपनी हटा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए लास्ट से आप देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, सिर्फ एक ही कंपनी है बट उसके दो दो फाइनेंशियल ईयर शो हो रहे हैं, ताकि हमें दोबारा अकाउंट्स ना बनाना पड़े, ताकि दोबारा से लेजर ना बनाना पड़े। जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें एंड टू एंड हम इसमें देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें वर्क नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इसमें हमने कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे मैं अगर डेट चेंज करके भी देखती हूँ, ऑल्ट F2 पर प्रेस करूंगी, यहाँ से 1/4/25, तो भी हमें कुछ नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ किया ही नहीं है। अगर मैं इस वाली कंपनी को ओपन कर लेती हूँ 25 वाली, इसमें हमें एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही है क्योंकि इसमें हमने वर्क कर रखा है। तो डेटा को स्प्लिट करना कोई इतना हार्ड काम नहीं है। काफी लोगों को ये लगता है कि डेटा स्प्लिट वर्ड से कि ये कैसे होगा,
तो कुछ नहीं होता है इसमें, बस आपको ऑल्ट वाई पर प्रेस करना है। जैसे मैंने ऑल्ट वाई पर प्रेस किया, स्प्लिट के ऑप्शन पे आएंगे, इसमें से स्प्लिट डेटा पर करेंगे। जो भी कंपनी का डेटा आपको स्प्लिट करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने अब ये लिख लिया है, यहाँ पे आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वाई पर प्रेस कर दिया। अब इस कंपनी का भी डेटा जो था वो यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा, जबकि मैंने उसमें वर्क भी नहीं किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक और जो कंपनी थी मैंने उसको भी स्प्लिट कर दिया है 24 से 25। ठीक है, तो टॉपिक यहाँ पर होता है कंप्लीट, कि कंपनी का जो डेटा होता है हम उसको स्प्लिट किस लिए करते हैं, ताकि हमें दोबारा से अकाउंट्स ना बनाना पड़े, सारे दोबारा से सारे लेजर्स ना बनाना पड़े, जो जीएसटी के इनवॉइस थे वो सारे हमारे पास सेव रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।